So students, today we are going to start with question number 6. So if you have any doubt, clear 6th question. Yes, sir. I can ask from any student. Yes, sir. So we will start with Sahil. So what is given in question number 6? In question number 6, a circular park is given of radius 20 meter. First of all, it is given that there is a circular park. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये गिवन है कि आपके पास एक पार्क है जिसकी फॉर्म क्या है, सर्कुलर, और उस जो सर्कुलर पार्क उसका रेडियस क्या गिवन है, 20 मीटर. सो रेडियस ऑफ पार्क इज 20 मीटर. Radius of park is 20 meter. Then after, On the boundary of that circle, Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distance. very good, sit down. अब जो ये पार्क है ना, इसकी बाउंड्री पे क्या है, 3 बच्चे बैठे हुए हैं. Their name is अंकुर, सैयद and David. So I am taking 3 students भी, अंकुर, सैयद and David. वो इस बाउंड्री पे बैठे हुए हैं. और इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनके तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल. दैट मींस जो डिस्टेंस a से लेकर s तक का, दैट मींस द डिस्टेंस as is equal to st is equal to dA. So it is given that as is equal to sd is equal to dA. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें है ना ये तीनों साइड फाइंड आउट करनी है. दैट as sd और dA क्या रहेगी. अब तीनों साइड इक्वल है, दैट मींस हम कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो तीनों का मेजर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड as sd एंड dA. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? No, sir. For finding as sd and dA, I will draw the perpendicular from A to the side SD. मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो साइड A है ना, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा. सपोज मैंने ड्रॉ किया AB. अब ये ट्रायंगल कैसे, आपकी ट्रायंगल ASD क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका क्या करेगा, मीडियन का वर्क भी करेगा. क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन एल्टीट्यूड, मीडियन, वो आपके दोनों क्या रहेंगे, सेम. इज इट क्लियर. एंगल बाइसेक्टर कह लो, वो भी सेम यही लाई करेगा. मींस आप चाहे यहाँ पर इसको राम बोलो, रोहन बोलो, आपका इंसान तो एक ही है. सेम आपका जो मीडियन कहो या परपेंडिकुलर कहो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. दैट मींस मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB, इक्विलैटरल ट्रायंगल ASD का, वर्टेक्स A से साइड SD पे, तो इस साइड को क्या कर देगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. इट विल बाइसेक्ट साइड SD. दैट मींस SB एंड BD आर इक्वल. यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. और जो आपका एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये जितने भी चीज होती है सारी सेम होती है, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के. अगर यहीं डिस्कशन हो जाए स्केलर का, तो वहां का एल्टीट्यूड अलग होगा, आपका मीडियन अलग होगा, वो सारी चीजें अलग अलग होंगी. तो ये नहीं है कि सर ने यहाँ सेम बोला है तो वो आपका स्केलर में भी बोल्ड होगा. इज इट क्लियर? So I can write, we will draw perpendicular from vertex A to side SD of triangle ASD. Also it will bisect SD because triangle ASD is इक्विलैटरल. ट्रायंगल ASD आपकी क्या है, इक्विलैटरल है.
यहाँ तक समझ में आया? अब ये बताओ क्या AB जो है वो SD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा? यस सर। क्योंकि देखो AB इसके परपेंडिकुलर भी है और SD को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट भी कर रहा है। दैट मींस AB will work as a perpendicular bisector of SD। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस सर। बट यहां तक ये तो समझ में आ गया कि चलो परपेंडिकुलर था, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, परपेंडिकुलर ने साइड को बाइसेक्ट कर दिया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। बट ये सेंटर से पास कैसे कर गया? सेंटर से वो उन्होंने वो ले रखी है सर, इक्वल है वो। नहीं, अब ये सेंटर से पास क्यों करेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला मुझे बताओ कि क्या SD जो है वो इस सर्कल की कोड है? यस सर। Is SD act as a chord of the given circle? आपका जो सर्कुलर पार्क है उसके लिए SD जो कोड का वर्क करेगी? यस सर। और अगर SD हमारी कोड है तो जो SD का सेंटर है, सॉरी जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगर SD हमारी कोड है तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? इस कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? AB। यस सर। दैट मींस आपका जो इस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? AB के ऊपर लाई करेगा। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, आपका जो भी सर्कल होगा ना, सर्कल की जो कोड होगी और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, हमारा सर्कल हमेशा वही लाई करेगा। क्योंकि हमने 3 पॉइंट से सर्कल ड्रॉ किया था ना, हमने क्या किए थे? दो पॉइंट का पेयर लिया था, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। हमें पता है कि दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेंगे, तो जहां इंटरसेक्ट किए थे वो हमारा क्या आया था? सेंटर आया था। सो इट इज क्लियर दैट why AB passes through the center. So as SD, so therefore as SD is chord of circle, SD is chord of a circle and AB is its perpendicular bisector. AB is its perpendicular bisector. So therefore AB passes through center. आई थिंक प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको सभी के लॉजिक बता दिए हैं, तो इसको थ्योरेटिकली आप राइट डाउन कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब तक मैंने सिर्फ 3 स्टेप किए हैं। पहला AB मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया SD पे। अब ट्रायंगल ASD क्या थी? इक्विलेटरल थी, तो AB ने क्या कर दिया? SD को बाइसेक्ट करते ही AB जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया SD का। अब SD अगर कोड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो AB हमारा कहां से पास कर गया? सेंटर से पास कर गया। यहां तो कोई डाउट है? अब इससे आगे हम वर्क करते हैं। अब मैं यहां पर जो मेजर है वो ले लेता हूं। लेट आई विल टेक AS SD एंड AD, तीनों साइड इक्वल है ना, इनको मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेता हूं। सोल्व करेंगे तो हमें वेरिएबल होना चाहिए ना, और वो वेरिएबल मैं यहां पर ले लेता हूं। लेट आई विल टेक इट बी x और 2x लेते हैं। लेट AS is equal to SD is equal to D is equal to 2x। मैंने इनको क्या एज्यूम कर लिया? 2x। 2x क्यों एज्यूम किया? क्योंकि यहाँ पर है ना ये x डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 2x किया। यस सर। अब यहाँ SBx कैसे आ जाएगा और BDx कैसे आ जाएगा? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए हम वो दो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले OB को x की टर्म में फाइंड आउट करेंगे और फिर हम AB को x की टर्म में फाइंड आउट करेंगे। वो हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, एक बार मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि वो रिलेट कैसे करेंगे। फर्स्टली आई विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ OB। पहले मैं OB की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ x की टर्म्स में। उसके लिए मैं किसको ज्वाइन करूंगा? O2s। उसके लिए मैंने क्या किया? I have joined O2s. So can I say that triangle OBS is a right angle triangle? यस सर। Right angle triangle है क्या?
Yes, sir. So in right angle triangle, OBS by Pythagoras theorem, by can I say that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. अब यहाँ जो ट्राइंगल है OBS, वहाँ बेस क्या है BS. और हमारा परपेंडिकुलर क्या है OB. और हाइपोटेन्यूज क्या है OS. तो मुझे बताओ क्या हमें OS की मेजर पता है, इसकी वैल्यू पता है OS क्या रहेगी? Yes, sir. 20. देखो AS क्या है, सेंटर से बाउंड्री को ज्वाइन कर रहा है, सॉरी OS क्या है, सेंटर से बाउंड्री को ज्वाइन कर रहा है। अब यहाँ पर ये सेंटर पे है और यहाँ पर ये बाउंड्री पे जो होगा हमारा उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे रेडियस, और रेडियस हमें क्या है ये 20। दैट मींस हमारा ये क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर OB स्क्वायर, यहाँ से 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस OB square. और यहाँ आप x स्क्वायर ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा 400 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, और यहाँ से OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको ट्रांसपोज करोगे स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू OB। ये फर्स्ट रिजल्ट से कुछ समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ऐसे ही अब हम निकालेंगे वैल्यू AB की, इसकी वैल्यू निकालेंगे AB इसकी टर्म में इन द टर्म्स ऑफ x। अब AB की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे? Yes, sir. ASB। So in right angle triangle ABS. Can I say that by Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square? Yes, sir. अब यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल के अंदर 90 के अपोजिट कौन सा है AS की वैल्यू मैंने क्या ज्यूम कर रखी है यहाँ पर 2x, यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, बेस क्या है हमारा x स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है हमारा क्या हो गया AB का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AB square. अब x स्क्वायर को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और अब AB की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज, स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल टू AB. और यहाँ से AB की वैल्यू आएगी हमारी √3 इनटू अलग अलग करोगे ये √3 एच रह जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करोगे क्या बच जाएगा X. सो दिस इज आवर रिजल्ट Second. पहले से बच्चे ये देखो बेटा कि सेकंड रिजल्ट और फर्स्ट रिजल्ट में किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. इसको कैसे रिलेट करेंगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि सर फर्स्ट रिजल्ट कैसे आया, सेकंड कैसे आया, अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। कोई डाउट नहीं फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में? सर ये ABS तो ये हो गई सर, और ABD वो दूसरी वाली। हाँ तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तो मैंने स्क्वायर रूट इन दोनों नंबर्स पे अलग अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया, ये नाइंसाफी यहाँ क्यों? माइनस हमेशा याद रखना कि जो है ना आपका सेम टर्म, यहाँ टर्म कितनी है सेम एक ही है ना, सिंगल टर्म के फैक्टर्स पे आप अलग अलग से रूट को डिवाइड कर सकते हो, बट अलग अलग टर्म्स पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते।
जैसे 16 है, 16 के फैक्टर है 4 4। आप 4 और 4 पे अलग से कर सकते हो, बट मैं 16 को लिख दूं 10 + 6, वहां 10 और 6 दो टर्म पे अलग अलग से नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट कभी भी आपका टर्म पे ब्रेक नहीं होगा, आप फैक्टर से उसको ब्रेक कर सकते हो अलग अलग से। ये समझ में आया कि ये नाइंसाफी ऐसे क्यों हुई है। अब ओ भी आ गया आपके पास, ए भी आ गया। अब मैं क्या कर रहा था कि हम इनको रिलेट करेंगे, इनको रिलेट करें हम। यस सर। अब वो देखना कि मैंने OB और AB को ही क्यों फाइंड आउट किया। यस सर। अब यहां देखो, अगर यहां से देखा जाए, क्या मैं AB को लिख सकता हूं OA + OB? यस सर। क्या मैं AB को ये लिख सकता हूं OA प्लस OB + OB? ओए। क्या मैं AB की वैल्यू पता है x की फॉर्म में? यस सर। क्या OB की वैल्यू पता है? सर अब OA की वैल्यू नहीं पता हमें। ओए की सर है तो सही 20। OA इज द रेडियस, यस तो सर। ये क्या रहेगा हमारा 20 मीटर। मीटर। वो सभी वैल्यू पुट करके हम x के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। यस और सर। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, और मैंने क्या लिया हुआ है, जो ये साइड है AS SB और DA, इनको किसकी को लिया हुआ है 2x के इक्वल। तो जैसे x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 टाइम करेंगे, हमारे पास ये तीनों की तीनों ट्रायंगल की साइड मिल जाएगी। और ट्रायंगल की साइड ही उन तीनों बच्चों के बीच का क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो समझ में आया कि मैंने OB और AB को क्यों फाइंड आउट किया। यस सर। क्योंकि इनको कंपेयर कर दिया। सो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3x 3x = OA हमारा क्या हो जाएगा 20 + OB क्या हो जाएगा 400 - x। x स्क्वायर। अब ये देखो कि कहीं रूट तो परेशान नहीं कर देगा हमें। रूट से रूट कट। अब रूट से रूट कट कैसे हो जाएगा, नहीं इस साइड कंप्लीट पे रूट होता है, इस साइड कंप्लीट पे होता है, तो हम कर देते हैं। क्या दोनों साइड कंप्लीट पे रूट है? नो सर। तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखो √3 की वैल्यू जो डेसिमल है ना वो 1.73 है, इसकी डेसिमल वैल्यू हमें पता लग गई, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ देखो 400 - x², अब x तो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो क्या फिक्स वैल्यू निकाल सकते हो रूट की? यानी कि हमें इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, दैट वी हैव टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना इसको इस साइड रखेंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट वाले को, बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं। क्या हो जाएगा √3x - 20 क्या हो जाएगा आपका 400 - x²। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? स्क्वायर रूट को मैंने एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट को छोड़ के बाकी टर्म्स को मैं एक साइड ले आया। अब स्क्वायर रूट का इनवर्स ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसको 1 स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट का इनवर्स क्या होता है स्क्वायर। सो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा √3x - 20 का होल स्क्वायर = स्क्वायर रूट ऑफ 400 - x² का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस सर। अब यहां देखो a - b, a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। यस सर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस -5 ऑफ a into b। और यहाँ में पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. और जो स्क्वायर रूट की नीचे वाली टर्म वो आपकी क्या आ जाएंगी एज। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। अब √3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 400 माइनस 40 √3x = 400 माइनस ऑफ x²। स्क्वायर। अब ये देखो 400 दोनों तरफ है, यस सर। अब वैल्यू से काम नहीं चलेगा, क्या दोनों तरफ साइन प्लस है? यस सर। यहाँ ऐड हो रहा है यानी कि साइन प्लस है, और यहाँ कोई भी साइन नहीं, दैट मींस प्लस। यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपके ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 40 √3x माइनस ऑफ x²। अब हम क्या करेंगे -x² आप इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या हो जाएगा ये प्लस x² और -400 √3 को साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा 40 √3। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4x² = 40 √3x। इसे आगे सोल्व करना बताना बेटा क्या है कि x की वैल्यू। Solve it in your rough notebook now. कल आएगी सर।
रूट 3 कहाँ से आएगा? √3 कटेगा नहीं सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। all the students take out your notebook। ये एक्सप्रेस x कैसे बन गया? वो तो मैंने x लिखा हुआ है, वो तो वैल्यू आपको बतानी है मुझे सोल्व करके। मैंने x डायरेक्टली लिख दिया। You have to solve it, then what is the value? गड़बड़ होगी क्या? मैं मुझे दिखाऊं। ये 4x एक x पावर होगी है ना? उसके पावर होगी तो पावर x की पावर नहीं बचेगी, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? अब वो यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लास डू योर वर्क 4 So what is the value? Function value. So what is the value of x from here? 10√3। अब x की वैल्यू 10√3 आ गई। यहाँ से हमारे डिस्टेंस कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं? into 2। दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस as रहेगा, as क्या रहेगा आपका? 20√3। सेम hd क्या रहेगा? 20√3 और dab क्या रहेगा? 20√3। So question number 6 is clear to all the students. नो प्रॉब्लम। तो ये रिकॉर्ड हो गया ना, कोई नहीं। अभी नेक्स्ट जो हो थोड़ा सा नीचे से कर देंगे, क्योंकि हम बोल के भी आएंगे ना, तो उससे भी अरे इसका ना थोड़ी एडजस्टमेंट रखिए। अरे वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है वहाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो मैंने बोला भी है, वो समझ में आता है। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करते वरना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नो प्रॉब्लम क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चे को कोई डाउट है? If there is any doubt in question number 6, कोई डाउट नहीं है? Then after we will do the concepts of our exercise 10.5। अब वहां जाने से पहले ना मैं आपसे कुछ एक नजर पूछना चाहूंगा, जो आई थिंक आप सभी बच्चों को ध्यान होंगे। Can I ask? जशन, क्या पूछ सकते हैं क्या बेटा हम? श्योर? So I am taking a triangle, sorry, a square with center O. Sorry, circle. I am taking a circle with center O. अभी सर्कल पे है ना, मैं दो कोड लूंगा। I am taking a chord A and second chord C D। अब आपको ये गिवन है कि ये दोनों कोड क्या है? क्या गिवन है? That these two chords are, ये दोनों कोड आपकी क्या है? अब जो AB है वो कौन सा एंगल सब्टेंड करेगी? सेंटर पे एंगल AOB है ना, AOB करेगी। और CD कौन सा एंगल सब्टेंड करेगी? एंगल DOC, और यू कैन से एंगल COD।
अगर ये कोड इक्वल है तो क्या इन एंगल्स के बीच में भी कोई रिलेशन होगा? If these two chords are equal, then is there is a relation between these two angles also? क्या रिलेशन होगा बेटा? ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। वेरी गुड, sit down. If two chords are equal, then they will subtend equal angles at the center. ये थ्योरम की थी ना हमने? कौन सी थ्योरम थी? 10.1. This is the first theorem of our chapter. अब यहाँ तक इसको ना हम एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको हम कंपेयर करेंगे। सेम सर्कल है हमारा, सेम कोड लेंगे हम यहाँ पर। ये सर्कल है विद सेंटर O, कोड है हमारी A, B और C, D। अब इस कोड की जो कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क है वो आपकी हो जाएगी ये वाली माइनर आर्क ए बी। हम डार्क कर देंगे थोड़ा सा, माइनर आर्क ए बी। और इस कोड की जो कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क आपकी क्या रहेगी? ये वाली माइनर आर्क DC और you can say CD, minor arc CD। अब मुझे बताओ ये दोनों कोड्स इक्वल हैं। If these two codes are equal, then can I say that their corresponding arcs are also equal? मैं शायद अपना बेटा अगर दो कोड इक्वल है ना तो उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क यानी कि माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? माइनर आर्क सी डी। वैसे तो इनकी कोरस्पोंडिंग मेजर आर्क भी इक्वल रहेगी, बट हम माइनर तक इसको रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा समझने में हमें ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? अब यहां पर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगर यही मैं ये बोलूं कि आपकी दो आर्क ले लूं मैं, फर्स्ट माइनर आर्क ले लूं मैं ए बी और सेकंड माइनर आर्क ले लूं मैं सी डी। अब आपको ये गिवन है कि दोनों आर्क क्या है? इक्वल। ये दोनों आर्क क्या है? इक्वल। अब ये दोनों आर्क कोई ना कोई कोड भी बनाएंगे आपकी। ये आर्क कौन सी कोड बनाएगी? कोड ए बी, और ये कोड हो जाएगी हमारी सी डी। क्या अब ये कोड भी इक्वल होंगी? Yes sir. इसका कन्वर्स भी। अब हमने ये फर्स्ट रिजल्ट तो हमने पहले ही किया हुआ था, इसके अलावा दो रिजल्ट किए हमने। फर्स्ट रिजल्ट क्या किया? इफ टू कोड्स आर इक्वल, इफ टू कोड्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग माइनर आर्क्स आर आल्सो इक्वल। और सेकंड क्या किया कि अगर आपके पास दो आर्क इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग कोड भी क्या रहेंगी? इक्वल। वहां आर्क को इक्वल की फॉर्म में बुक में आपका कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट मींस दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज। आपको दिखाई भी दे रहा है, अगर प्रॉपर सर्कल होता ना तो इनकी शेप जो करा हो वो सेम रहता, तभी तो इक्वल होंगी ना। देन नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर एग्जांपल। अगर मैं दो इक्वल आर्क लेता हूं, मैंने इक्वल आर्क लिए यहां पर आर्क एक्स वाई और आर्क पी क्यू। आर्क एक्स वाई एंड आर्क पी क्यू। अब आपको ये गिवन है कि जो आर्क एक्स वाई है ना वो किसके इक्वल है? आर्क पी क्यू के। अब आर्क एक्स वाई कौन सा एंगल सब्टेंड करेगी सेंटर पे? एंगल एक्स ओ वाई। और आर्क पी क्यू कौन सा एंगल सब्टेंड करेगी सेंटर पे? एंगल पी ओ क्यू। अगर आर्क इक्वल होंगी तो क्या वो सेंटर पे इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगी? Yes sir. So this is also true that if arcs are equal, then they will subtend equal angle at center. ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से? Yes sir. Up to now we have discussed three new points. First point is if two chords are equal. If two chords are Equal.
then their corresponding arcs are also equal. आर्क कुछ भी नहीं होता, आपका सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे ये कोड थी ना, इसका तो ये corresponding पार्ट था, मैंने इसको अलग कर लिया सर्कल का और इस पार्ट को अलग कर लिया, उनको मैंने कंपेयर करके देखा तो हमारे क्या है, इक्वल, बिल्कुल सेम आए, और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट। और अगर आपकी दो आर्क इक्वल है सर्कल की और उन आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करके कोड बना दोगे तो कोरस्पॉन्डिंग कोड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। और अभी हमने लास्ट पॉइंट क्या किया था, इफ टू आर्क्स आर इक्वल, इफ टू आर्क्स आर इक्वल, then they will subtend equal angles at the center. सेंटर। तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए क्या? किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना है इसके अंदर से? नो सर। कोई भी डाउट नहीं है? तो टाइमिंग फॉर बेल इज 12:50. यस सर। So we will discuss up to this point only. ये तीनों पॉइंट देख लो, सिर्फ हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। Then after we will start with theorem on tomorrow. 10 point। ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए बेटा सभी बच्चों को? यस सर। There is no doubt. नो सर। Then today we will do up to this only.